हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर हम एक छोटी सी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं सभी सब्जेक्ट्स के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, उनको मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आप इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे। और किसी भी एग्ज़ाम के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और ऑलमोस्ट जो है क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन दो टॉपिक से एग्ज़ाम में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं यहाँ पर मतलब आपको प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें तो मैंने चलो नीचे लिख भी दिया कि एसएससी जीडी 1 1/3/2019 का क्वेश्चन था, बाकी में मैंने लिखा नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कॉल्ड? सबसे पहला क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक पीरियड। आप सभी जानते हैं कि एंशियंट इंडिया का जो सबसे पहला टॉपिक आता है, ठीक है ना, उसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग पढ़ते हैं। और प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मानव जाति के विकास के मतलब लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलते, जिसके बारे में हमें कुछ लिखा नहीं मिलता। उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को हम अगर बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। और ये प्री हिस्टोरिक पीरियड को तीन भागों में हम लोग बांटते हैं। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक, इसको कहा जाता है कौन सा बेटा? इसको कहा जाता है पेलियोलिथिक, ठीक है ना। इसको पेलियोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है मीजोलिथिक, ठीक है, मीजोलिथिक। और तीसरे पीरियड को कहा जाता है नियोलिथिक, नियोलिथिक। और ये स्टोन एज है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, जिस टाइम के बारे में हमें लिखित वर्णन नहीं मिलता, उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक कहते हैं। एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मानव के विकास की वो कहानी जिसके लिए हमें मतलब लिखा हुआ तो मिलता है, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पा रहे, ठीक है ना। कुछ ऐसी लिपियां हैं जिनको हम पढ़ नहीं पा रहे, उसको प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है। और प्री हिस्टोरिक का मतलब मानव जाति के विकास का वो काल जिसमें हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, उस काल को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक, ठीक है ना। और प्रोटो हिस्टोरिक मानव के विकास का वो काल जिसके लेखन कला के मतलब लेखन कला का प्रचलन हो गया, लेखन कला लेखन लिखा जाने लगा, लेकिन उसके बाद भी हमें पढ़ने में उनमें सफलता हासिल नहीं हुई। तो प्री हिस्टोरिक को तीन भागों में, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। इसने क्या पूछा है? फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक, तो क्या कहलाएगा? पेलियोलिथिक कहलाएगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? 4 नंबर। और इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो, ये जो प्री हिस्टोरिक है ना, इसके अंदर जो पेलियोलिथिक है, इसमें मानव जो है ना पेड़ों और गुफाओं में रहते थे, ठीक है ना। मानव पेड़ों और गुफाओं में रहते थे। और उसके अलावा इनके जो मतलब जीवन का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना, ठीक है ना। और ज़मीन में अपने आप जो चीज़ें उगती थी ना, कुछ भी जो ज़मीन में फल उग गया है ना, कंदमूल, यानी मतलब कोई भी ज़मीन के अंदर चीज़ें उग गई, उनको खा लिया इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने क्या किया? हथियार जो है वो पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बनाए, ठीक है ना। हथियार जो है ना वो पत्थर है, हड्डी है, लकड़ी के हथियार बना लिए इन्होंने। मेरी हर एक बात को समझते जाना, लिखते जाना। मैं आपको पेलियोलिथिक एज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। हथियार बना लिए इन्होंने। और इनके जीवन का मेन आधार क्या था? सिर्फ शिकार करना, ठीक है ना। और पेड़ों और वगैरह गुफाओं में रहते थे। उसके बाद फिर आया मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। इसमें क्या हुआ कि मानव ने जो जीविका का मुख्य आधार शिकार और पशुपालन, इसमें थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ। इसमें तो जो भगवान ने जैसा दिया वैसे ही करने लगे, इसमें थोड़ा सा व्यवस्थित हुआ। और इसमें क्या हुआ? इन्होंने शिकार के साथ साथ पशुपालन भी शुरू किया, ठीक है ना। पशुपालन भी शुरू किया इन्होंने। और उसके बाद में जो है, अगर आप बात करें, कृषि का आविष्कार किया। ये किया नियोलिथिक एज के अंदर, ठीक है ना। कृषि का आविष्कार नियोलिथिक एज में किया। और उसके अलावा अगर आप बात करें, कृषि के लिए काफ़ी चीज़ें भी इन्होंने अपनाई। और एक बात, ये जो नियोलिथिक एज था ना, नियोलिथिक, इसमें इन्होंने क्या किया? मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ जी, इसमें इन्होंने क्या किया? मतलब मिट्टी के घर बनाए, मिट्टी के घर बनाए। पिट होम भी मिलते हैं आपके इधर कश्मीर के बुर्जा होम के अंदर। कश्मीरबा का बुर्जा होम है, वहाँ पर इनका पिट होम मिलता है। पिट यानी ज़मीन के अंदर खोद के घर बनाए गए। उसके अलावा इन्होंने मतलब कुल्हाड़ी, मतलब लकड़ी के, मतलब ये जो
पत्थर की कुल्हाड़ी या मिट्टी की कुल्हाड़ी ये बनानी शुरू करी। और उसके अलावा इनका मतलब एक एक्स यानी हंसिया बनाया इन्होंने, और अग्नि का आग का आविष्कार किया इन्होंने। अगर आप बात अग्नि का जो आविष्कार है ये हुआ किस में बेटा, तो ये पेलियोलिथिक एज में हुआ था। और उसके बाद में अगर आप बात करें पहिए का आविष्कार, ये नियोलिथिक एज में हुआ। पहिए का आविष्कार नियोलिथिक एज में हुआ, और इस नियोलिथिक एज में ये अपनी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार भी करने लगे। कुत्ते को पालतू बनाया, कुत्ते को पालतू बना लिया इन्होंने, ठीक है ना। और रस्सियों का आविष्कार किया, तांबे को ढूंढ निकाला। और कुत्ते का जो पालन, ये कहाँ से हमें पता चलता है, आपका बुरजा होम एक जगह है कश्मीर के अंदर, बुरजा होम, और वहाँ पर इंसान की बॉडी के साथ साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब जो कुत्ता भी ये लोग पालते थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसका पहला टाइम क्या कहलाता है, पेलियोलिथिक, सेकंड मीजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। तो जवाब इसका क्या आएगा, जवाब आएगा 4 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट हैज एविडेंस ऑफ पिट डिवेलिंग। पिट डिवेलिंग यानी मैंने आपको बताया ना, जमीन है, जमीन को खोदकर अंदर घर बनाना, ठीक है ना। जमीन को खोदकर अपना घर बनाना रहने के लिए, उसको पिट डिवेलिंग कहा जाता है। और ये पिट डिवेलिंग का जो साक्ष्य है, और पिट डिवेलिंग ये किस टाइम में हुआ, ये हुआ नियोलिथिक टाइम में, ठीक है ना। ये हुआ नियोलिथिक टाइम में। और आपको बताना है सर, ये पिट डिवेलिंग का एविडेंस कहाँ से मिलता है, बुरजा होम, ठीक है ना। ये कहाँ मिलता है, बुरजा होम। और बुरजा होम किस डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर। बुरजा होम किस डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, श्रीनगर में। और एक याद रखना है, यहाँ पर एक मस्जिद है जिसको बोला जाता है हजरत बाल, ठीक है। हजरत बाल जो मोस्क है ये कहाँ पर है, श्रीनगर के अंदर है, हजरत बाल मोस्क। अब आपने बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे है, याद रखना। अब आपने बताना है श्रीनगर किस नदी के किनारे है। और ये नियोलिथिक साइट है बुरजा होम, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें स्टोन एक्स, ठीक है ना, यानी ये स्टोन एक्सिस यानी कि जो कुल्हाड़ी पत्थर की, उसके अलावा बोन टूल्स है ना, इसमें हमें बोन टूल्स मिले हैं, बोन टूल्स मिले हैं। और इसमें बोन ऑफ डॉग्स मिली है, बोन ऑफ डॉग यानी जो मतलब कुत्ते की हड्डियां यहाँ पर मिली है। और उसके अलावा पिट डिवेलिंग, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं और इससे पता चलता है इंसानों को दफनाया भी यहाँ पर जाने लगा था। तो इसका जवाब क्या आएगा, बुरजा होम कहाँ पर है बेटा, श्रीनगर के पास है, जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ से किसका साक्ष्य मिलता है, पिट डिवेलिंग का साक्ष्य मिलता है। आगे आ जाओ, बुरजा होम नियोलिथिक साइट कहाँ पर लोकेटेड है। ये जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए मैंने सारे डाल दिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आप बता पाओ। बुरजा होम नियोलिथिक साइट है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप सभी ने बताना सर ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। यहाँ से क्या मिला है, कुत्ते की हड्डियाँ। उसके अलावा क्या मिला है, यहाँ से हमें पिट डिवेलिंग के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, और अगर क्वेश्चन आ गया आग का आविष्कार किस टाइम में हुआ, तो आपने बताना सर ये पेलियोलिथिक में हुआ, और पहिए का आविष्कार नियोलिथिक में हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव आर्कियोलॉजिस्ट रिकवर्ड बरियल ऑफ 5 वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलर्स हॉर्न। अब आपने बताना सर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 5 जो जंगली कुत्ते वाइल्ड डॉग्स एंड एंटलर जो हॉर्न है उनके सींगों के साक्ष्य मिले हैं, उनको दफनाया गया था, वो आपने जगह बतानी है बेटा। तो मैंने आपको ही बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो कुत्ते हैं उनके कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो हमें मिले हैं बुरजा होम से, ठीक है ना। हमें कहाँ से मिले हैं बेटा, बुरजा होम। तो इसका जवाब क्या नंबर आएगा, इसका जवाब आएगा 2 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, मेहरगढ़ द न्यूलिथिक सेटलमेंट है मेहरगढ़। अब मैं आपको बता दूं सर, मेहरगढ़ जो है ना ये मतलब अन्न उत्पादन का जो साक्ष्य है, यानी अगर बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर अन्न उत्पादक स्थान था, अन्न का उत्पादन होता था मेहरगढ़ के अंदर। और ये कहाँ पर है बेटा, तो आपने बताना सर मेहरगढ़ अगर पूछे ना है कहाँ पे, तो आपने कहाँ पर बताना है, पहले तो अपने दिमाग में आंसर लाया करो, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपने दिमाग में लाया करो। मेहरगढ़ जो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले ये है आपके पश्चिम बलूचिस्तान के अंदर, ठीक है ना, वेस्ट बलूचिस्तान में है। और कृषि के लिए या खेतीबाड़ी के अपनाई गई सबसे पुरानी फसल गेहूं और जौ थी। इससे ये पता चलता है कि कृषि के लिए एग्रीकल्चर में सबसे पुराना गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता था। तो मेहरगढ़ पूछे ना कहाँ पर है, नियोलिथिक साइट है, नवपाषाण काल की साइट है। और ये कहाँ पर है, तो आपने बताना 4 नंबर, और 4 नंबर का है बलूचिस्तान, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कृषि के लिए मानव ने जो औजार है, ठीक है ना, कृषि के लिए जो मानव ने पूरी तरीके से चीज़ों को अपना लिया था नियोलिथिक टाइम के अंदर, तो जवाब आएगा 4 नंबर। अच्छा, वेयर इज द आर्कियोलॉजिकल साइट इनाम गांव लोकेटेड।
अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इनाम गांव का, और ये कई बार एग्जाम में आ भी जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए सर। इनाम गांव के नाम से एक साइट है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको बता दूं ये साइट लोकेटेड है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है, घोड़ एक जगह उसके पास है, महाराष्ट्र में घोड़ एक जगह उसके पास है। और ये घोड़ जो है ना, ये घोड़ है, ये भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, नदी का नाम है घोड़, और ये भीमा की ट्रिब्यूटरी है, भीमा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है। और मैं आपको बता दूं इनाम गांव जो है ये मतलब उस पर यहाँ बरियल चीज़ें मिलती है, उस टाइम की बरियल चीज़ें मिलती है, तो इसका जवाब क्या नंबर आएगा, महाराष्ट्र। कई क्वेश्चन आता है इनाम गांव कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, किसके पास है, घोड़ रिवर, घोड़ किसकी ट्रिब्यूटरी है, भीमा की ट्रिब्यूटरी है, तो जवाब इसका क्या आएगा, जवाब आएगा 4 नंबर। आगे बात करते बेटा, ये खोलडीवा, ठीक है ना। कोलडीवा कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है कोलडीवा। और मैं आपको बता दूं ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास है, ठीक है ना। और राइस कल्टीवेशन के सबसे पुराने साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। कोलडीवा जो है ना ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास है। और एक विलेज है देवघाट, प्रयागराज के पास एक विलेज है देवघाट, प्रयागराज के पास एक विलेज है देवघाट, ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं ये जो वैली ऑफ बेलन है ना, ये अगर बात करें वैली ऑफ बेलन रिवर, एक बेलन रिवर वैली है, बेलन रिवर वैली है, याद रखना सारे के सारे। ये कोलडीवा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है, वैली ऑफ बेलन रिवर। और वैली ऑफ बेलन रिवर किसके पास है, देवघाट विलेज के पास है। और देवघाट विलेज जो है ये किस एरिया में आता है, प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या मिले हैं, राइस कल्टीवेशन के, चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, तो जवाब इसका क्या आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, 3 नंबर आएगा, ठीक है। कोलडीवा है। आगे बढ़ते, द स्कल ऑफ होमो इरेक्टस वॉज फाउंड इन द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक इंडियन साइट। अब आपने बताना सर होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता था, यानी ज्ञानी मानव कहा जाता था, जिनसे ही फिर इंसान का आविष्कार हुआ। अब आपने बताना सर ये स्कल जो है इनकी खोपड़ियां हैं, ये कहाँ से मिली है, तो आपने बताना सर ये खोपड़ियां मिली है हाथनोरा, ठीक है ना। ये हाथनोरा से मिली है। होमो इरेक्टस को कहाँ से ढूंढा गया है, हाथनोरा कहाँ पर है बेटा, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर। और सीहोर कहाँ पे है, तो आपने बताना मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर होमो इरेक्टस, ठीक है ना, ये कहाँ से मिले हैं, हाथनोरा। हाथनोरा कहाँ पर है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट। और सीहोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश में है, जहाँ से होमो इरेक्टस कल जो मिले हैं। और ये प्री हिस्टोरिक एज का टाइम था, ठीक है ना। ये प्री हिस्टोरिक एज का टाइम था जब ना तो इंसान राइटिंग के बारे में अवेयर था, ठीक है ना, ना तो इंसान राइटिंग टाइम के बारे में अवेयर था। और इसमें इसको 3 भागों में, इसको स्टोन एज भी कहते हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम को स्टोन एज भी कहते हैं। और इसमें 3 भाग है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है ना। चलो उसके बाद में स्टोन एज को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, आगे क्वेश्चन है जॉर्वे कल्चर का। जॉर्वे कल्चर इज अ चैलियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ। ये ना अगर बात करें, ये जो आप चैलियोलिथिक देखते हो ये टाइम प्री हिस्टोरिक एज का ही पार्ट है। इसको स्टोन एज, चैलियोलिथिक और आयरन एज 3 भागों में यहाँ पर आप फर्दर बांटते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है। एक आधा क्वेश्चन आ गया तो उसको मैंने करवा दिया यहाँ पे। जॉर्वे कल्चर एक कॉपर एज कल्चर है। क्वेश्चन आएगा जॉर्वे कल्चर किस प्रकार का कल्चर है, तो कॉपर एज कल्चर है, ठीक है ना। सबसे पहले धातु कौन सी खोजी, तांबा, तांबा यानी कॉपर। और इस कल्चर को किसने डिस्कवर किया था, अगर जॉर्वे कल्चर को डिस्कवर किसने किया तो आपने बताना सर एम.एन. देश पांडे, ठीक है ना, एम.एन. देश पांडे ने इसको डिस्कवर किया था। और जॉर्वे एक विलेज है, कहाँ पर है बेटा, ये अगर बात करें तो एक नदी है, इस नदी का नाम क्या है, आपने बताना है प्रावरा। एक नदी है प्रावरा, और प्रावरा जो नदी है ट्रिब्यूटरी है किसकी बेटा, गोदावरी की। ये गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है प्रावरा। और ये कहाँ पर है बेटा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे है। तो जॉर्वे कल्चर का क्वेश्चन आएगा तो कहाँ बताओगे आप, महाराष्ट्र बताओगे, ठीक है ना। जॉर्वे कल्चर का क्वेश्चन आ गया ना तो महाराष्ट्र बताओगे। और जो मेजर साइट है जॉर्वे कल्चर की वो कौन सी है बेटा, चंदौली है, ठीक है ना। जॉर्वे कल्चर की मेजर साइट कौन सी है, चंदौली है। चंदौली एक नेशनल पार्क भी है। चंदौली के अलावा आपने बताना सर सोनगांव, ठीक है ना, चंदौली के बाद में सोनगांव ये भी आ सकता है। उसके अलावा बाद में इनाम गांव, ये तो आ ही गया, इनाम गांव, ठीक है ना, जॉर्वे,
जॉर्वे जगह का नाम है, जॉर्वे। नासिक आ सकता है, ठीक है ना, जॉर्वे के बाद नासिक आ सकता है आपको। तो ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। नासिक हो गया, उसके अलावा दायमाबाद हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको आ सकती है। तो जवाब इसका क्या आएगा? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। सेल्ट इज डैश फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। अब क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है, सेल्ट क्या है नियोलिथिक पीरियड के अंदर? सेल्ट किसको कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, औजार है या जो टूल है उनको सेल्ट कहा जाता था नियोलिथिक पीरियड के अंदर। सेल्ट इज अ टूल फ्रॉम द नियोलिथिक पीरियड। तो जवाब आएगा टूल यानी औजार। आगे, माइक्रोलिथ्स वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। अब क्वेश्चन आएगा माइक्रोलिथ्स वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमन। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा स्टोन टूल्स बेटा। स्टोन टूल्स को माइक्रोलिथस कहा जाता था। तो ये 11 क्वेश्चन क्या थे बेटा? ये थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसमें अपन ने मतलब ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है हड़प्पन साइट का, ठीक है। हड़प्पन साइट से पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन हरियाणा। अब इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है जो कि हरियाणा में है? तो देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात में है, और धोलावीरा तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर बेटा? हरियाणा के अंदर है, ठीक है ना। राखीगढ़ी पूछे तो आपने कहाँ बताना है? हरियाणा के अंदर बताना है। चलिए इसका जवाब आएगा क्या? ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन। वो अमंग द फॉलोइंग में बिगन हिज एवाक्यूएशन एट धोलावीरा इन 1990। अब आपने बताना सर धोलावीरा के अंदर किसने खोज शुरू करी थी? तो इसका जवाब, धोलावीरा सबसे पहले तो कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। क्वेश्चन आएगा धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, किस भारतीय स्टेट में है? तो आपने बताना सर गुजरात में है। और धोलावीरा में जो अगर बात करें खोज शुरू हुई थी किसके द्वारा करी गई थी? तो आपने क्या नाम बताना है बेटा? रविंदर सिंह बिष्ट, ठीक है ना। आपने नाम बताना है रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा यहाँ पर जो खोज शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए सर धोलावीरा में खोज एवैक्यूएशन किसने शुरू किया? तो आपने बताना सर ये शुरू किया गया आर.एस. बिष्ट के द्वारा। और धोलावीरा को डिस्कवर्ड कब किया गया? 1968 में। इसको डिस्कवर किया गया 1968 के अंदर। और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो आपने बताना सर इसको डिस्कवर किया गया जगतपति जोशी, ठीक है ना। जगतपति जोशी के द्वारा, जगतपति जोशी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। और इवैक्यूएशन शुरू किया गया इसका, तो आपने बताना सर रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा। तो जवाब क्या नंबर आएगा? 1 नंबर जवाब आएगा। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग। अब इसको मैच करना आपने। अब क्वेश्चन क्या है कि देखो मोहनजोदाड़ो में क्या मिला था? तो आप सभी जानते हैं मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला था, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ मिला था, तो 1 का नंबर आएगा 4, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा में क्या मिला था? तो आपने बताना है स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट। हड़प्पा में क्या मिला था? स्टैच्यू ऑफ प्रीस्ट। कालीबंगा में क्या मिला था? हल के मार्क्स मिले थे, जुते हुए खेत के मार्क्स मिले थे, तो ये आएगा प्लग मार्क्स। लोथल में क्या मिला था? बंदरगाह मिला था, पोर्ट मिला था, ठीक है ना। तो यानी इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब बनेगा मेरे प्यारे बच्चों 1 का 4, तो इसका जवाब बनेगा बी का 1, तो इसका जवाब बनेगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं आप। द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज मेड यूजिंग डैश मटेरियल। देखो हड़प्पन अगर आप बात करें सिविलाइजेशन के दौरान एक ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। और मैं आपको बता दूं सर ये जो स्टैचू है ये किस धातु का बना था? ब्रॉन्ज का बना था, ठीक है। किस धातु का बना था? तो आपने बताना है ब्रॉन्ज का बना था। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाँ जी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता के गया हूँ। आर्कियोलॉजिकल साइट है दैमाबाद ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। सबसे पहली क्वेश्चन ये अगर बात करें ना तो ये कहाँ पर है? तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अभी जोरवे कल्चर की आपने बात करी ना, थोड़े टाइम पहले जोरवे कल्चर की बात करी, और इसमें दैमाबाद मैंने आपको बताया। तो आपने याद रखनी है आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका नाम क्या है? दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि सर दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो नदी का नाम क्या बताओगे? परवारा, ठीक है। अभी मैं बता के गया था थोड़ी देर पहले, नदी का नाम क्या बताओगे? परवारा बताओगे। और ये परवारा ट्रिब्यूटरी किसकी है? गोदावरी की है। ट्रिब्यूटरी किसकी है बेटा? गोदावरी की है। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और अहमदनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और ये दैमाबाद किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो आपने बताना सर बीपी बोपारदीकर के द्वारा। बीपी चढ़ जाता है कई बार, बीपी बोपारदीकर,
के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था? ये सारी बातें याद रखनी है आप सभी ने। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट भी है, तो इसका जवाब आएगा दैमाबाद, प्रवारा नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन इंडिया? अब इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है जो कि इंडिया के अंदर है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जवाब क्या आएगा? दैमाबाद। ठीक है, बाकी सारे पाकिस्तान में है और ये दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो जवाब इसका क्या आएगा? 3 नंबर ऑप्शन आएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड? इन चारों में पहली साइट बताओ जिसको सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था इस सिविलाइजेशन को कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन, या इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? तो आपने बताना सर, दयाराम साहनी के द्वारा। 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा? आपने बताना सर, दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर किया गया। और इसी के वजह से इसको क्या, और ये अगर बात करें ना, ये लेफ्ट बैंक जो है रावी रिवर, ये जो रावी रिवर के किनारे था हड़प्पा, रावी नदी के लेफ्ट बैंक पे था। और ये आज के टाइम में मॉडर्न साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर। ठीक है ना, पाकिस्तान का जो पंजाब उसमें साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पड़ता है हड़प्पा। तो इसका जवाब क्या नंबर आएगा? 2 नंबर हड़प्पा। सबसे पहली साइट हड़प्पा थी, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लग वॉज फाउंड? आपको मैं बता दूं, मिट्टी के जो बनी चीजें है ना, वो कहाँ मिलती है अपने को? ठीक है ना, अगर बात करें मिट्टी का हल है और है, ये सारी चीजें अपने को कहाँ मिलती है? तो बनवाली एक जगह है, हड़प्पन साइट है बनवाली। आपने एक जगह बतानी है, बनवाली। और बनवाली कहाँ पर है बेटा? तो ये सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती कहा जाता है घग्गर नदी को, ठीक है, जिसको हरियाणा में नाली कहते हैं। बनवाली एक जगह है, और बनवाली जो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फतेहाबाद कहाँ पर? हरियाणा के अंदर है। और इसको डिस्कवर किया गया RS बिस्ट के द्वारा। RS बिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। और यहाँ से पोटेरी, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? जो मतलब सुराहियाँ मिट्टी की बनी हुई, ठीक है ना। और उसके अलावा और भी बहुत सारी हमें यहाँ से औजार, ये जो गहने वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। तो क्वेश्चन आएगा पोटेरी, टेराकोटा ऑफ प्लग या मिट्टी की बनी हुई चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो बनवाली से मिलती है। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा। और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? RS बिस्ट के द्वारा। आगे बढ़ते, एक हड़प्पन साइट है मांडा। ठीक है, एक हड़प्पन साइट है मांडा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है मांडा। और ये मैं आपको बता दूं, राइट बैंक ऑफ चेनाब रिवर है। ठीक है ना, ये चेनाब रिवर के राइट बैंक पे है, राइट किनारे पे है। और पीर पंजाल जो रेंज है उसकी फुट हिल्स पे है। पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और मैं आपको बता दूं किस भारतीय स्टेट में? जम्मू के अंदर है। मांडा जो जगह है जम्मू के अंदर है। और इसको JP जोशी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। JP जोशी के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। और कब डिस्कवर किया गया? 1982 के अंदर। 1982 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। चेनाब रिवर के राइट बैंक पे है, पीर पंजाल रेंज के फुट हिल्स पे है। पीर पंजाल रेंज जो है, पीर पंजाल जो रेंज है, इस रेंज के फुट हिल्स पे है। तो जवाब आएगा इसका 1 नंबर चेनाब। उसके बाद में विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो? अब आपने बताना है मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, ये आपने बताना। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, मोहनजोदाड़ो जो है ये एक मुख्य साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इसको माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है, माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ठीक है, इसको माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। और इसको डिस्कवर किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा। इसको डिस्कवर किया गया, ये अच्छे से याद करना है, राखल दास बनर्जी। एक तो आपने हड़प्पा याद रखना है, ठीक है ना, दयाराम साहनी, और एक राखल दास बनर्जी, 2 बंदे याद रखने अच्छे से। और इसको डिस्कवर कब किया गया? 1922 के अंदर। राखल दास बनर्जी के द्वारा डिस्कवर किया गया 1922 के अंदर। हाँ जी। और यहाँ पर जो खोज शुरू हुई ना, जॉन मार्शल के डायरेक्शन में खोज यहाँ पर शुरू हुई थी, जो कि उस समय कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर जनरल थे बेटा आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब यहाँ से क्या मिला? ग्रेट ग्रेनरी। ठीक है ना, और ये ग्रेट जो ग्रेनरी है, और ये सबसे बड़ा ग्रेट ग्रेनरी, यानी जो अगर बात करें ग्रेनरी जहाँ पर भंडारण किया जाता था, चीज़ों का स्टोर करके रखा जाता था। और इसकी लेंथ कितनी है? तो आपने बताना, चल इसकी लेंथ थी 45.71 मीटर। और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई कितनी थी? 15.23 मीटर। ठीक है ना, यानी इसकी जो लंबाई थी 45 मीटर थी, चौड़ाई 15 मीटर थी। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था ग्रेन्स को। तो क्वेश्चन आएगा मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा क्या मिला है? ग्रेनरी मिला है। तो जवाब इसका क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हड़प्पन साइट। हार्बर यानी जहाँ से
समुद्री जहाज आते थे, तो जवाब आएगा लोथल। हार्बर तो पहले ही बता चुके हैं, लोथल। और लोथल कहाँ पर है बेटा? तो ये भोगवा रिवर के किनारे है। लोथल पूछे ना कहाँ पे है, तो आपने बताना सर लोथल भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा रिवर। और ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और ये इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट पोर्ट सिटी था हड़प्पन कल्चर का, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा, अगर आप बात करें तो पोर्ट सिटी था हड़प्पन कल्चर का। और इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा, और मेसोपोटामिया से जो ट्रेड होता था वो यहीं से होता था, लोथल से होते हुए। मेसोपोटामिया यानी ईरान, ईरानी इराक, मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो नॉर्मली सी बात है, पोर्ट सिटी कौन सा है? लोथल है। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विद मेसोपोटामिया? तो एक ही बात है, अगर डायरेक्ट सी लिंक पूछे तो नॉर्मली बात है पोर्ट सिटी से आएगा सारा काम। और पोर्ट सिटी अपना कौन सा है? पोर्ट सिटी अपना लोथल है, ठीक है ना। मेसोपोटामिया कहा जाता है इराक को, ठीक है। पोर्ट सिटी आ जाए, लोथल कहना है। और भारत का पहला, अगर भारत का पहला क्वेश्चन आए ना कि भारत का पहला जो अपना मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम जो बनाया गया ना, भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम, भारत का पहला, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, ये कहाँ बनाया गया? लोथल गुजरात में बनाया गया, लोथल गुजरात में बनाया गया, ठीक है। बहुत अच्छे से बताना आप सभी ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आदि ये कर पाए। हाँ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ डैश एज सिविलाइजेशन? अब आपने बताना सर इंडस वैली सिविलाइजेशन किस प्रकार की सिविलाइजेशन है, ये आपने अच्छे से बताना है। सिल्वर है, टीन है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है। तो नॉर्मली सी बात है, इसका जवाब क्या लगाओगे? ब्रॉन्ज, ठीक है ना। यानी ये जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहलाती है, तो इसका जवाब आएगा बेटा, क्या जवाब आएगा इसका? 4 नंबर। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोतड़ा सिचुएटेड? अब एक सुरकोतड़ा जगह है, हरियाणा में, गुजरात में, कर्नाटका में, राजस्थान में, यह आपने बताना है सर। तो आपने अच्छे से याद रखना है कि सुरकोतड़ा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है बेटा। गुजरात का एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। और मैं आपको बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो डेक्लाइन और एक्सपेंशन के जो एविडेंस यहाँ से मिलते हैं कि कैसे फैली, कैसे उसका डेक्लाइन हुआ, ठीक है ना। और इसको जेपी जोशी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो जवाब क्या आएगा? सुरकोतड़ा कहाँ पे है? तो सुरकोतड़ा आपने बताना सर, ये आपका गुजरात के अंदर। जवाब आएगा क्या नंबर? 2 नंबर, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छे से इसका जवाब बताना है। हाँ जी, और आज़ादी के बाद अगर आप बात करें ना, सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट अपने को कहाँ से मिली है? गुजरात से ही मिली है। आगे बढ़ते हैं। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? अब आपको पता है पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो नामक एक जगह है जिसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इस हड़प्पन साइट को माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, यानी मृतकों का टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ दफनाए जाते थे, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का मतलब ही क्या है? माउंट ऑफ डेड है। और ये सिंधी लैंग्वेज के अंदर इसको माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है बेटा? इंडस रिवर के किनारे लोकेटेड है, ठीक है ना। और लरखाना डिस्ट्रिक्ट है सिंध के अंदर, लरखाना एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा। सिंध में एक जगह डिस्ट्रिक्ट है लरखाना, लरखाना एक जगह है सिंध के अंदर पाकिस्तान में। और वहां पर मैं आपको बता दूं मोहनजोदाड़ो लोकेटेड है। और सिंधी के अंदर इसका मतलब क्या होता है? माउंट ऑफ द डेड, ठीक है ना। और इसको राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर डिस्कवर किया गया था। तो जवाब आएगा सिंध बेटा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी? जहां से ग्रहों की मतलब कैलकुलेशन की जाती थी। ऑब्जर्वेटरी होता है एक ऐसी जगह जहां पर इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यानी चंद्रमा, सूरज, तारों, इनकी गणना करना, जैसे भारत में बने हुए हैं। अगर आप बात करें जयपुर में बना हुआ है जंतर मंतर, तो जंतर मंतर का मतलब वहाँ से राजा जयसिंह क्या करते थे? एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों, खगोलीय जो है ना, उनकी जानकारी लेते थे, आगे का भविष्य पता लगाते थे। तो क्वेश्चन क्या है? इनमें से एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपने क्या बताना है बेटा? ये साक्ष्य मिला है एक ऐसी जगह जहाँ से वाटर मैनेजमेंट के साक्ष्य मिले हैं, और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जवाब आएगा धोलावीरा, ठीक है ना। फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो फाउंड की गई धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में है। और ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और इसको डिस्कवर किया गया जेपी जोशी के द्वारा, ठीक है ना। चलो, इसका जवाब आएगा धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन एंड डैश टू एंशिएंट सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन एमर्ज्ड ड्यूरिंग एवाक्यूएशन, ठीक है ना। अब आपको बताना है सर, दो ऐसे सिटी, ठीक है, हड़प्पन और कौन सा शहर, जिनको
एवाक्यूएशन या खोज के दौरान जिनको ढूंढा गया, तो जवाब आएगा एक तो हड़प्पा था, एक मोहनजोदाड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो यही है ना, तो मेन सिटी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही तो है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हड़प्पा जो है इसको डिस्कवर किया गया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर, और मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर किया गया राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 के अंदर, ठीक है ना। और दोनों के दोनों कहां पर है बेटा, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस? इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो इंडस नदी के किनारे नहीं है? तो आपने बताना, इसका जवाब आएगा रोपड़। रोपड़ कहां पर है बेटा, मॉडर्न टाइम में इसको रूपनगर कहा जाता है, और हिस्टोरिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और सतलुज नदी के किनारे है ये। रोपड़ किस नदी के किनारे है, सतलुज नदी के किनारे है, ठीक है ना। और ये कहां पर है बेटा, इंडिया वाले पंजाब के अंदर है, ठीक है। ये कहां पर है, इंडिया वाले पंजाब के अंदर है। और यहाँ पर कॉपर रिंग्स है, ब्रॉन्ज सेल्टस है, टेराकोटा केक्स है ना, बरियल ऑफ डॉग्स है, इनकी भी चीज़ें यहाँ से मिली है। तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा, इसका जवाब आएगा रोपड़। रोपड़ इंडस नदी के किनारे नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेच्योर फेज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? क्या बात है, राजस्थान में एक ही तो जगह है जो हड़प्पन साइट है, ठीक है ना। और ये कौन सी है, ये कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ से आगे है, तो इसका जवाब आएगा कालीबंगा। और ये सरस्वती नदी के किनारे जिसको घग्गर नदी कहा जाता है, ये सरस्वती नदी के किनारे जिसको घग्गर नदी कहा जाता है, राजस्थान में इसको नाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या आएगा, कालीबंगा। और अर्थक्वेक के जो साक्ष्य है, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे, सॉरी 32 पे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड हैज बीन फाउंड? प्लग्ड यानी जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जहां से कल्टीवेटेड जो फील्ड है उनके साक्ष्य मिले हैं। तो आपने क्या नाम बताना है, कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पर है, नॉर्मली सी बात है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। और मैं एक बात और बता दूं, एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड हैज बीन फाउंड इन कालीबंगा विच इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में सबसे पुराने जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, कालीबंगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच वर द टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग एग्जावेटेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? अब आपने बताना सर, ये प्लग जो मिट्टी से बने हुए थे ये कहाँ से मिले हैं, जहाँ पर हाई क्वालिटी के बार्ले या मेटल ओवल शेप्ड सेटलमेंट, गोल्ड, लेपिस लाजुली, और उसके अलावा और भी बहुत सारी फायर प्लेस चूल्हे वगैरह मिले हैं। और ये कहाँ से मिले हैं, तो आपको बताना है बनवाली से मिले हैं। टेराकोटा का नाम आते ही आपने क्या लगा देना, बनवाली। बनवाली कहाँ पर है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, ठीक है ना। आज दो टॉपिक मैंने आपको क्वेश्चंस में कवर करवाए हैं, एक तो प्री हिस्टोरिक एज के दौरान जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक, और उसके अलावा जो हड़प्पन साइड से जो मेजर क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी है। कल नेक्स्ट पार्ट वीडियो का आएगा और उसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसके MCQ PYQ कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।